Hello, Cherry. Yes, I'm here. I want to see the sky. Got it. Hello, Cherry. Yes, I'm here. Close sunshade. Okay, it's closing. First of all, thank you गैराज चैनल का जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है। तो ये मेरी कार है टीगो 8 प्रो। मैंने ये रखी हुई है 2023 से जनवरी 20। अब मुझे ऑलमोस्ट इसमें 2 साल होने लगे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका एक्सटीरियर क्यों सबसे बेहतर लगा मुझे। तो अगर इसकी आप फ्रंट को देखें, जो इसकी फ्रंट लाइट्स हैं वो उसमें डुअल ब्लेड DRL और सिक्वेंशियल टर्न सिग्नल्स प्लस सिंगल लैंप है जो हाई बीम भी दे रहा है, लो बीम भी दे रहा है और ऑटो डिमिंग भी दे रहा है और कॉर्नरिंग भी दे रहा है। आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये रेंज रोवर यानी लैंड रोवर, जैगवार लैंड रोवर के साथ इनका JV है चेरी का। वो इन्होंने कंबाइन किया हुआ है टेक्नोलॉजिकली भी और एक्सटीरियर और डिज़ाइन फिलॉसफी में भी। ठीक है, अगर आप फ्रंट में देखें तो इसका पूरा ये ग्रिल इन्फिनिटी टाइप इन्होंने ग्रिल दी हुई है। लाइट्स का मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रॉपर इन्होंने एयर वेंट्स दिए हुए हैं। बड़ी SUV के अंदर एयर वेंट्स देना मीन के यानी ये ब्रेक को ठंडा करती है यहाँ से। ये स्पोर्ट्स कार्स में होता है। नीचे इन्होंने पूरा डिफ्यूज़र दिया हुआ है और अंदर इसको पूरा इन्होंने रिडार दिया हुआ है। इसका रिडार भी अल्ट्रासोनिक बेस्ड है। ठीक है, प्लस कैमरा ऑन टॉप। अच्छा, अब लुक्स की बात हो रही है, जिस तरह फर्स्ट मेरा पॉइंट था लुक्स का, उसमें आप इसकी साइड देखें, प्रॉपर फ्रंट से लेके बैक तक एक पूरी कर्व और पूरा बैलेंस है। तो आप ये देखें कि ये वाहिद गाड़ी मुझे लगी है बीइंग अ 7 सीटर, इट डजंट लुक लाइक अ 7 सीटर। सुपीरियर सा और एक बैलेंस किस्म का लुक दे रहा है आपको। MPV लंबी गाड़ियां होती हैं, ये वो लुक नहीं देती। ये बेसिकली एक स्पोर्ट्स SUV की लुक दे रही है विद 7 सीट, विच इज वेरी कमेंडेबल। टायर इसमें कूपर का आ रहा है। ठीक है, 235 और 55 इंच थिकनेस वाला टायर आ रहा है 18 इंच रिम के साथ। क्या आपने बहुत सारे डिजाइनर्स देखे होंगे जो गाड़ी का फ्रंट बहुत अच्छा बनाते हैं, रियर भी अच्छा बनाते हैं, लेकिन गाड़ी को फिनिश नहीं कर सकते। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अब आप ये यहाँ से टॉप से चले, शार्क फिर एंटीनिया, स्पॉयलर, ये ब्रेक लैम्प। ठीक है, उसके बाद इसका ये जो पूरा कर्व है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो गाड़ी का बम्पर है ना, लोअर बम्पर, वो आपकी लाइट से थोड़ा सा बाहर होना चाहिए। ये जनरल डिजाइन फिलॉसफी है। उसकी रीजन ये होती है कि जब कोई खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट होता है तो आपका बम्पर अफेक्ट हो। अब यहाँ पे आप देखें, इसके यहाँ पे इन्होंने फॉग लैंप्स भी दिए हुए हैं, पार्किंग सेंसर्स भी दिए हुए हैं और डिफ्यूजर भी दिया हुआ है विद डुअल एग्जॉस्ट। अब इस गाड़ी की परफॉर्मेंस पे मेरा जो नेक्स्ट आपको पॉइंट बताने का है वो परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस इज लिंक टू दिस डुअल एग्जॉस्ट। इन्होंने प्योर डुअल एग्जॉस्ट दिए हुए हैं और उनको शो भी किया है, यानी डिजाइनर ने उसको यहाँ पे देखें प्रॉपर डुअल एग्जॉस्ट, उसकी होजिंग दी है मेटल और उसको कवर भी किया डिफ्यूजर्स के साथ। ये कोई गाड़ी नहीं कर रही। ओशान में अगर आप देखें तो उन्होंने फेक एग्जॉस्ट दिए हुए हैं। हैवल की 2.0 लीटर में डुअल एग्जॉस्ट हैं, लेकिन वो अंदर छुपे हुए हैं, वो उसको फिनिश नहीं कर सके। इनके डिजाइनर्स ने गाड़ी स्टार्ट भी की है और उसको एंड तक यहाँ तक जाके उसको फिनिश भी किया। 95 to 98 इसकी इनवॉइस प्राइस है। ठीक है, इस इनवॉइस प्राइस के अंदर सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर यही गाड़ी दे रही है आपको। इसकी हॉर्स पावर होंडा की RS टर्बो से भी ज़्यादा है। ठीक है, और बाकी गाड़ियाँ जिसकी हॉर्स पावर, क्लेम्ड हॉर्स पावर इससे ज़्यादा है, उनकी प्राइस भी इससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 195 हॉर्स पावर आपको इस प्राइस टैग के अंदर दे रही है विद 290 टॉर्क। सबसे पहले इसकी ट्रांसमिशन आती है जो इसकी DCT 7 स्पीड ट्रांसमिशन है, वेट क्लच। 1550 किलो इसका कर्व वेट है। एक्चुअल ग्राउंड पे ये 0 to 100 क्या दे रही है, मुझे जो लास्ट क्लॉक इसने दिया था 8.3 सेकेंड्स दिया था। तो ये इसका इंजन की मैं आपको ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि किस तरह इस इंजन इस प्राइस टैग में सबसे सुपीरियर है। और अगर आपने इसको टेस्ट करना है तो आप इसको सेंटा फी के अगेंस्ट भी टेस्ट कर सकते हैं, आप उसको हैवल HEV के अगेंस्ट भी टेस्ट कर सकते हैं। और हाई स्पीड पे ये सोरेंटो V6 3.5 लीटर इंजन को भी क्रॉस कर सकती है। आपको ये फ्यूल एवरेज क्या देती है? अब देखें, जब आप गाड़ी कहते हैं जी मेरी हाई परफॉर्मिंग कार है, तो फिर आप फ्यूल एवरेज को भूल जाते हैं।
इसमें मैं थोड़ा सा गेन कंपैरिजन करूंगा, जिस तरह हैवल 2.0 लीटर है वो 205 हॉर्स पावर बनाती है, ये 1.6 लीटर है और 195 हॉर्स, सिर्फ 10 हॉर्स पावर उससे कम है। और हैवल का अगर आप देखें वेट तो वो 2000 किलो से भी ऊपर है, इसका 1500 किलो है। फ्यूल कंजम्पशन जब 2.0 या हाई परफॉर्मिंग व्हीकल होती है तो वो 6 से 7 किलोमीटर पर लीटर आराम से करती है। इससे ऊपर जाने के लिए आपको बहुत स्लो चलाना पड़ता है। ये गाड़ी इवन विद दिस हाई परफॉर्मेंस, इवन विद दिस कम्पिटिटिवनेस 10 से 12 आपको सिटी में आराम से दे सकती है नॉर्मल ड्राइविंग में। इसकी एक और यूनिक चीज़ जो मुझे बहुत इम्प्रेस की है वो इसका हुड को किस तरह इन्होंने मैनेज किया है। आपने सारी गाड़ियां आप जाके खोलें, उसको आप जब बॉनेट उसका खोलेंगे तो यहाँ पे तो इंसुलेशन दी होती है, हीट इंसुलेशन, इसको हीट और साउंड इंसुलेशन कहते हैं। यहाँ पे कोई कवरेज नहीं दे रहा आपको। ये वाहिद गाड़ी है जिसने इट्स नॉट जस्ट अ कवर, इट्स अ वेरी वेल डिजाइन कवर। ये देखें इसके पूरे बटन्स के साथ इसका हर चीज़ का इन्होंने कवर दिया हुआ है, बैटरी का अलग कवर दिया हुआ है। और ये चीज़ इतना इंजन को भी साफ रखता है और अंदर इंसुलेशन जो इसकी इंजन की आती है वो भी बहुत कम। सो ये डबल इंसुलेटेड है 1 और 2 प्लस ऑन टॉप ऑफ इट इसका हाइड्रोलिक हुड रिलीज है। ये आ रहा है बहुत सारी गाड़ियों में और अनफॉर्चुनेटली हमारी सबसे जो महंगी एसयूवी आ रही थी इस लीग के अंदर हैवल, उसमें नहीं आ रहा। इतनी हाई इसकी इंसुलेशन है, ये देखें रबर, ये डाउन, और ये इतनी परफेक्ट इंसुलेशन है कि अंदर पानी आता ही नहीं है। इट इज़ एज ड्राई एज जैसे ये गई नहीं है कभी। नेक्स्ट चीज़ मुझे जो इसकी इंप्रेसिव लगी थी आफ्टर परफॉर्मेंस और आउटर लुक, वो उसका इंटीरियर था। सबसे पहले तो आप इसके अंदर जब आप बैठते हैं ना गाड़ी में, तो ये सीट्स आपको वेलकम करती हैं, ये स्लाइड हो जाती हैं पीछे, आप उस पर बैठते हैं। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो सीट अपनी पोजीशन में आ जाती है। 3 मेमोरी फंक्शंस के साथ इसमें सीट्स दी हैं, यानी 3 लोग डिफरेंट अपनी मेमोरी सेटिंग्स के साथ इसको चला सकते हैं। फिर इसका जो मटेरियल है सीट्स का और जो कुशनिंग है विद ये बटरफ्लाई हेडरेस्ट, ये देखें ये फोल्डेबल है, ये आपको पूरा एक नेक सपोर्ट देते हैं और ये पिछली सीट्स तक आ रहा है। ये किसी गाड़ी में भी नहीं है। हेवीली कुशन्ड है, आप में इसमें बिल्कुल भी आपको एकदम से फीलिंग आती है कि आप फुली सिक्योर हैं और आप कंफर्टेबल हैं। उसके बाद आप फिर इसका स्टीयरिंग पकड़ते हैं जो आपका बेस्ट फ्रेंड है। प्रीमियम फील है, जिस तरह मेरी मर्क का स्टीयरिंग था उस तरह का मुझे प्रीमियम फील आ रहा है विद डी शेप। नेक्स्ट चीज़ जो ड्राइवर सबसे ज़्यादा देखता है वो उसकी स्क्रीन्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले उसकी मेन स्क्रीन होती है, फिर उसकी ये मल्टीमीडिया स्क्रीन होती है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन्स हैं और इसकी दोनों की हाईली डिफाइंड स्क्रीन्स हैं, ठीक है। इसमें आप देखें ये इवन पूरी सनलाइट भी जब चल रही होती है ना तो ये आपको किसी किस्म का ग्लेयर नहीं देती। चेरी ने इतना वेल डिज़ाइन अपना इंटीरियर किया हुआ ड्राइवर के लिए कि उसने स्क्रीन स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू एसी और टेम्परेचर उन्होंने दी हुई है। ये वाहिद गाड़ी है जिसमें तीन स्क्रीन आ रही हैं, ठीक है ना। ये जो 3rd स्क्रीन है ये टच है, यानी कि आप उसको पाँव से प्रेस करें, पाँव वाला चाहिए, मिडल चाहिए, टॉप चाहिए, ये आपको करती है। टेम्परेचर तक आप जो है इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर ड्राइवर साइड अलग, पैसेंजर साइड अलग आप अपनी कर सकते हैं। रियर एसी अलग से दिया हुआ है जो 7 सीटर्स के लिए होता है। ये आप प्रेस करेंगे वो अपना सेपरेट कंप्रेसर के साथ फुल थ्रॉटल वाला 3rd रो का एसी चलेगा, वो भी यहाँ पे आपको फुल कंट्रोल दिया। ये नहीं कि एक ही एसी चला रहा है और वो हवा सारों को दे रहा है, वो वीक हो जाती है हवा। जब ड्राइवर चला रहा होता है तो ही कैन नॉट गो इनसाइड द स्क्रीन्स, उसको एनालॉग बटन्स भी चाहिए होते हैं। तो इन्होंने ये देखें यहाँ पे टेम्परेचर का, फैन का ड्राइवर को भी दे दिया और पैसेंजर को भी दे दिया। कैमरा, मोड और वॉल्यूम अप एंड डाउन, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक बटन्स हैं और ये ड्राइवर को पता होने चाहिए जब ड्राइवर चला रहा हो कि यार मेरा ये बटन किधर है। वो अगर स्क्रीन में चला जाएगा तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। कि जो तीनों मोड्स हैं उसमें इसकी स्टीयरिंग और इसकी एक्सेलरेशन, थ्रॉटल, इनफैक्ट मैं ये भी समझता हूँ कि इसकी जो सस्पेंशन भी एक किस्म की थोड़ी सी रिएक्ट करती है। स्पोर्ट्स मोड में इसकी ब्रेकिंग इतनी शार्प हो जाती है, इसका स्टीयरिंग इतना शार्प और सॉलिड हो जाता है कि आपको बिल्कुल इनसिक्योर फीलिंग नहीं होती। फिर इसका इंटीरियर का मटेरियल आप चेक करें, इसका आप सॉफ्ट मटेरियल, हाई क्वालिटी लेदर मटेरियल विद दिस पैडिंग, विद साइड डोर्स पैडिंग, और ये पैनलिंग देखें बिल्कुल हाई क्वालिटी। ये बिल्कुल मेरे फ्रेंड के पास है ई-ट्रॉन, उसका एग्जैक्टली यही
यही फर्क है। इवन ये जो क्वालिटी है इसकी, ये वाली, ये भी टॉप नॉच है। ये इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्टर है, ये BMW में आता था। 1 टच से न्यूट्रल, 1 टच से रिवर्स, 1 टच से D, ठीक है। और मैनुअल करना हो तो आपने लेफ्ट करके प्लस माइनस आप अपना गियर चेंज कर सकते हैं। और ये इतना हाईली मतलब इलेक्ट्रॉनिक होने के बावजूद इसमें 0 लैग है। मैं सिर्फ ये बटन दबाऊंगा और ये गाड़ी मेरी P में हो जाएगी। और बल्कि अगर मैं ये ना भी दबाऊं तो गाड़ी इतनी स्मार्ट है कि मैं जाऊंगा और ये मैं प्रेस करूंगा, P में भी चली जाएगी और इसकी पार्किंग ब्रेक भी ऑटो ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पे बैठे बैठे अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा नहीं मूड है कि मैंने AC ऊपर करना है या नेक्स्ट सॉन्ग लगाना है, तो मैं इसको कमांड करके इसके शीशे, इसका सनरूफ, इसकी AC बंद, ओपन, ठंडा, गर्म, इसका नेक्स्ट सॉन्ग, वॉल्यूम अप डाउन, हर चीज़ मैं सिर्फ वॉइस से कर सकता हूँ। इनफैक्ट इसकी व्हीकल की सेटिंग्स तक, इसकी स्टीयरिंग की सेटिंग्स तक मैं खोल सकता हूँ सिंपल एक कमांड के साथ। हेलो चेरी, Yes, I'm here. I want to see the sky. Got it. Hello Cherry, Yes, I'm here. close sunshade. Okay, it's closing. इसमें एम्बिएंट लाइट जो है ये डोर से कंटिन्यू होती है, बैक डोर तक जाती है। नहीं, ये इसकी फ्रंट डोर तक है, फ्रंट डोर तक है। और ये चेंज हो सकते हैं कलर्स, वॉइस कमांड से भी कलर चेंज हो सकते हैं। वेरी इंप्रेसिव अगेन। नहीं तो आप स्पोर्ट्स मोड के साथ इसको लिंक कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में ये रेड हो जाते हैं विद मीटर, और नॉर्मल मोड में ब्लू और इको मोड में ग्रीन हो जाता है। इस गाड़ी में अगर आप देखें तो ये सोनी का साउंड सिस्टम आ रहा है। इस लीग की गाड़ी में कोई भी गाड़ी, इनफैक्ट हेवल में भी प्रीमियम साउंड सिस्टम नहीं आ रहा, ओशान में भी नहीं आ रहा। ठीक है, बेहतर होगा, कैन नॉट कमेंट ऑन इट, बट प्रीमियम साउंड सिस्टम इज अ ब्रांडेड साउंड सिस्टम। वो ये गाड़ी दे रही है 6 स्पीकर्स के साथ। और ये पावर विंडोज ड्राइवर साइड सारी 1 टच पावर विंडोज हैं। ये भी टॉप लगी, यहाँ पे भी इन्होंने कोई कॉस्ट कंट्रोल नहीं किया हुआ, सारी टॉप नॉच है। इसके साइड मिरर्स तक मेमोरी सीट्स के साथ लिंक्ड है, वो भी आप अपनी पोजीशन के साथ इसको सेट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल डिज़ाइन। लोगों के क्लिप्स होते हैं, बड़ा लाइट मटेरियल यूज होता है, हैवी मटेरियल है। और यहाँ पे इन्होंने पूरा कूल बॉक्स दिया हुआ है। चार्जिंग इसमें वायरलेस चार्जिंग, चार्जर्स इन्होंने इधर भी दिए हुए हैं, वहाँ पे नीचे एक वायरलेस चार्जर भी दिया हुआ है, और जो कि फास्ट चार्जर है, एक्चुअल में चार्ज करता है। इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं। हाँ जी, ये एक हाई एंड गाड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ना, ये बारिश तेज़ हुई है तो वाइपर तेज़ करना है या ऑन करना है। कभी बारिश होती है जी, होती है, ऑफ होती है, आपने बार बार अपने वाइपर्स के साथ खेलते हैं। इसमें ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर है, वेरी स्मार्ट। स्पीड भी एडजस्ट होती है, ऑन ऑफ भी होती है फ्रंट की। लेकिन यहाँ पे भी चेरी जो है ना, ख़त्म नहीं किया उन्होंने। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, रेयर जो वाइपर है ना, वो भी रेन सेंसिंग कर रही है। कि इंटीरियर और जो बिल्ड क्वालिटी है ना, ये जो मैंने आपको दिखाई है हर जगह से, इसमें क्रेडिट चेरी का तो है ही है, जो इनिशियल डिज़ाइनर है। लेकिन मेन जो गंधारा जो ग्रुप ये लेकर आया ना, उन्होंने एक भी कॉस्ट कटिंग नहीं की इसके अंदर। जो आपको ग्लोबली गाड़ी मिलती है वो इन्होंने एग्जैक्टली हमें दी है इस प्राइस में। बाकी सारे मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी क्वालिटी को कम किया है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी निकालें। फीचर्स भी उन्होंने निकाले, इन्होंने फीचर्स भी नहीं निकाले और क्वालिटी एग्जैक्टली सेम दी है। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताएं कि इस गाड़ी में कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स हैं। सबसे पहले सेफ्टी जब हम कंसिडर करते हैं तो उसमें गाड़ी की परफॉर्मेंस और ब्रेकिंग आती है। इसमें गाड़ी में ABS भी है, EBD भी है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है पूरा। लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट जब गाड़ी खुदा न खासा कहीं लग जाती है तो उन्होंने 6 एयरबैग्स दिए हैं, ठीक है। 2 फ्रंट पे हैं, साइड्स पे भी हैं और पीछे भी हैं, मतलब टोटल 6 एयरबैग्स दिए हैं। तो उसमें जो कैमरा है 360 कैमरा विद पार्किंग सेंसर्स, वो आपको प्रॉपर असिस्ट करता है, 360 व्यू भी देता है। इसका इतना स्मार्ट व्यू है, जब आप गाड़ी स्लो करके आप टर्न करते हैं ना गाड़ी, जब किसी बहुत बारीक जगह से आपने कहा तो उसका ऑटोमेटिकली उसी साइड का कैमरा ऑन हो जाता है विद 360। ऑन टॉप ऑफ दिस ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ये आपको बड़ा एक्यूरेट है। ये भी आपको फ़ौरन साइड से बता देता है कि कोई गाड़ी आपके, कोई ऑब्स्टेकल आपका आ रहा है। पिछले जो पैसेंजर है ना, उसको भी ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन देता है, यानी वो भी जल्दी में दरवाज़ा नहीं खोल सकता। उसको यहाँ पे
लाइट डलती है कि भाई आपने भी दरवाजा नहीं खोलना, पीछे से कोई आ रहा है। इसलिए डोर ओपनिंग वार्निंग दी हुई है। ये कितना एडिशनल फीचर है, ये किसी गाड़ी में भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसकी गाड़ी की अपना रेडार कितना आपको असिस्ट कर रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है। एकदम से कोई आगे आ जाए, आप अलर्ट नहीं थे, आपने प्रॉपर ब्रेक नहीं की, गाड़ी खुद ब्रेक लगाएगी। ये गाड़ी का रेयर कोलिजन वार्निंग इतना स्मार्ट है कि ये इसका पीछे भी कैमरा लगा हुआ है, और ये जो भी ऑब्स्टेकल, जो भी गाड़ी बाइक तेज़ी से आ रहा होता है ना, ये आपको फ्लैश करती है कि भाई आ रहा है, और आप वाकई अलर्ट होकर अब अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होता है कि भाई कोई बंदा आ रहा है और आई नीड टू ईदर एडजस्ट माई सेल्फ या ड्राइव फास्टर। आप देखते हैं इसमें स्पीड लिमिट असिस्ट है। गाड़ी जब भी किसी रोड पे आप जाते हैं तो ये स्पीड लिमिट्स खुद मॉनिटर करती है और यहाँ पे शो करना शुरू कर देती है, और फिर आपको वार्निंग भी देती है कि जब आप उस स्पीड को क्रॉस करते हैं तो आपको रिमाइंडर भेजती है कि भाई आप अपनी जो लिमिट है ना, जो उस रोड की लिमिट है, उससे आप ऊपर जा रहे हैं। वो जो रोड साइन स्पीड होती है वो ये डिटेक्ट करती है। में जो लेन है उसकी भी उस लेन डिपार्चर को भी वार्न करती है। इन्होंने एक तो स्क्रीन के अंदर भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी इन्होंने यूज़र फ्रेंडली होने के लिए यहाँ पे भी बटन दिया हुआ है विद 1 क्लिक। जब 1 क्लिक आप इसको दबाते हैं तो आपको ये ऑटोमेटिकली वार्न बीप करती है कि जब आप लेन से बाहर जा रहे हैं। असिस्ट नहीं करती, असिस्ट होता है कि गाड़ी खुद ब खुद स्टीयरिंग वापस करती है। उसके बाद इसमें डोर ओपनिंग वार्निंग सारे हैं। इनफैक्ट इसका डिगी का भी वार्निंग है और बॉनेट का भी वार्निंग आता है सामने स्क्रीन पे, ठीक है। उसके बाद आपका स्टीयरिंग मैंने आपको बताया था, वो जितनी स्पीड आप इसकी बढ़ाते हैं उतना स्टीयरिंग इसका जो है ना सॉलिड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। स्पीड सेंसिंग स्टीयरिंग है और वेरी एक्यूरेट। इसकी ऐसे आपने टॉप स्पीड कहाँ तक है यहाँ? इसकी जो टॉप स्पीड है वो 220 किलोमीटर पर आवर है, और मैं 218 तक गया हूँ। इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है कि 200 प्लस पे भी आप जब जाएंगे ना तो ये गाड़ी आपको थ्रस्ट दे रही होगी। पार्किंग सेंसर्स इसमें बैक साइड पे है और फ्रंट पे कैमरा है, ठीक है। वो मैं ऑन कर दूँ, वो 360 कैमरा में आपका कवर हो जाता है। इसमें आप ये क्लिक करें तो राइट, ये क्लिक करें तो लेफ्ट, ये क्लिक करें तो फ्रंट, ये क्लिक करें तो बैक, ठीक है। और अगर 360 व्यू लेना है तो ये देखें आपको पूरा 360 आपको दे रहा होगा। ये बताएं कि हिल स्टार्ट असिस्ट, ये डाउन हिल, हाँ जी, वो भी इसके अंदर है। इसके अंदर डाउन हिल असिस्ट भी है, इसके अंदर अप हिल तो ये खुद ही अपने आप को कंट्रोल करती है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आप अपनी मर्जी से इसको ऑफ और ऑन कर सकते हैं। इसका जो रेयर व्यू मिरर ये ऑटो डिमिंग आता है। हाँ, ये और बहुत एक्यूरेट, अगेन आपको कभी भी मुझे आज तक नहीं लगा, इस फौरन से जैसे ही मुझे कोई फ्लैश करता है ये मुझे डिम कर देती है। अच्छा, उसके बाद इसका जो एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर है वो एक्टिव क्रूज कंट्रोल है। उसमें ये होता है कि जी गाड़ी जो है ना, आपने मोटरवे पे जा रहे हैं 100 या 120 जो भी लिमिट है आपने उस पर सेट कर दी है, फिर ये आपकी फ्रंट की सारी गाड़ियों को, रियर तो वो ऑलरेडी मॉनिटर कर ही रहा है, रियर कोलिजन वाले को मॉनिटर करेगा और उसमें ब्रेकिंग करेगा। 3 सेटिंग्स है इसमें, ये देखें डिस्टेंस की, येलो, ग्रीन और रेड। जो रेड है ना इसका, वो बिल्कुल जो हमारी पाकिस्तान का ड्राइविंग स्टाइल है, काफ़ी बड़े गुड डिस्टेंस के साथ आराम से ब्रेक लगाएगी। जैसे ही ऑब्स्टेकल आया इसने ब्रेक लगाई, गाड़ी स्लो डाउन की, पिछला देखा अगर आ रहा है तो इसने गाड़ी छोड़ दी, हाँ, ताकि वो आपको हिट ना करे। अच्छा, अब जब फ्रंट पैसेंजर की तो हमने बात की थी, ड्राइवर की और पैसेंजर की, उसमें कितनी लग्जरी और कितनी चीज़ें हमें इस गाड़ी ने दी हुई हैं, लेकिन जो रेयर पैसेंजर है ना, उसको क्या क्या मिल रहा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो उसको ये सीट्स मिल रही हैं जो बहुत ज़्यादा हाई कुशन्ड है, उसमें बटरफ्लाई हेडरेस्ट इसको भी मिल रहा है, अच्छा खासा नी रूम मिल रहा है, आराम से बैठें। यहाँ पे आपको एसी के वेंट्स मिल रहे हैं, चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है। इसने रियर पैसेंजर को भी ये लिबर्टी दी हुई है कि वो अपनी सीट को खुद एडजस्ट कर सकता है, और उसमें ये स्लाइड भी कर सकता है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से, और रिक्लाइन भी कर सकता है। ये देखें आगे और पीछे। एज़ मैंने मेंशन किया कि यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी दे रहा है आपको। अब मैं उतरता हूँ, जर्नी मेरी ख़त्म होती है, मैं ये दरवाज़ा खोलूँगा तो ये मुझे लाइट करेगी कि भाई पीछे से गाड़ी आ रही है, आपने अभी दरवाज़ा नहीं खोलना। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपका पूरा पैनोरामिक व्यू है। अच्छा जी, अब मैं ऑलमोस्ट 6 फीट मेरी हाइट है और ये देखिए मेरे पास बड़ा अच्छा हेडरूम है और मैं बड़ा कंफर्टेबली 7th सीट के ऊपर बैठा हूँ। मेरे साथ मेरा अपना एसी है, साथ जो है मेरी अपना हैंड रेस्ट है और वो है। लेकिन लेट सपोज मैं मज़ीद कंफर्टेबल होना चाहता हूँ तो मैं अगली सीट को स्लाइड कर सकता हूँ ऐसे, और मैं अपनी टांगे मज़ेदार तरीके से आगे रख के और सुकून से अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकता हूँ। 7 सीटर है, बैठ सकते हैं या 3 भी बैठ सकते हैं? 3 बड़े बच्चे आराम से बैठ सकते हैं,
शॉर्ट जर्नी के लिए, थर्ड रो में भी 3 से 4, छोटे बच्चे तो आप 4 भी बिठा सकते हैं। अगर मैं देखूँ ना इसकी सीट्स, नज़र तो छोटी आती है लेकिन उसमें भी कुशन उन्होंने पूरा दिया हुआ है, पूरी परफोरेटेड सीट्स हैं विद हेडरेस्ट जो पूरा ऊपर तक एक एडल्ट को कवर कर सकता है। टूल किट इसकी अपनी है, ये देखें पूरा इसमें डिवाइडर तक भी इन्होंने दिया हुआ है और उसके अंदर पूरी इसकी टूल किट दी हुई है और इसके अंदर स्पेयर टायर भी है। अभी चाबी को मैं टच नहीं करूंगा, सिर्फ चाबी जेब में रखने के बाद ये मुझे गाड़ी क्या क्या मेरे साथ कर सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसके पास जाऊंगा तो गाड़ी ये देखें मुझे वेलकम कर रही है, फ्लोर पे भी टीगो आएगा और ये ब्रीदिंग इफेक्ट देगी फ्रंट में भी और बैक में भी। ये ब्रीदिंग इफेक्ट की एलईडीज का जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ टीगो ऑफर कर रही है फ्रंट और बैक में। फिर जब मैं मजीद पास जाऊंगा तो ये अनलॉक करेगी डबल इंडिकेटर देके। ये अभी मैंने चाबी को कोई हाथ नहीं लगाया, ये चाबी को सिर्फ डिटेक्ट करके ये गाड़ी मुझे फंक्शन दे रही है। यहाँ पे भी टीगो लिखा आएगा और यहाँ पे भी टीगो की इन्होंने बैजिंग दी हुई है एल्यूमिनेटेड। अच्छा, इसमें मजीद मैं ऐड करता फिरूं कि लेट से मैं गाड़ी में बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने शीशे डाउन किए हुए थे, सनरूफ खुला हुआ था, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रिमोट जेब से निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से निकलूँगा, गाड़ी सारे शीशे सनरूफ सब कुछ क्लोज करके लॉक कर देगी ऑटोमेटिकली, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डिग्गी में भी मैं पास जाऊँगा और मैंने सामान पकड़ा होगा तो ये मुझे डिटेक्ट करेगी कि मैं पास हूँ। मैं थोड़ी देर इसके पास खड़ा रहूँगा और ये अभी फ्लैश करेगी। अब मैं 2 स्टेप पीछे लूँगा, अब मेरे हाथ में सामान है, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, तो ये मैंने अभी चाबी निकाले बगैर इसने मेरे लिए डिग्गी खोल दिया और मैंने अपना सामान वापस रख दिया। मुझे कोई बुला लेता है, मैं दूर चला जाता हूँ तो मेरे पास अब रिमोट है। अब रिमोट क्या क्या फंक्शन कर सकता है? सबसे पहले वो डिग्गी बंद कर सकता है दूर से, काफी दूर से। आप अंदर चले गए, आप नौकर ने सामान निकाल दिया है, आपने अपनी डिग्गी इससे बंद कर दिया। अनलॉक बटन क्या कर सकते हैं? सिर्फ अनलॉक नहीं कर सकता, अगर मैं इसको दबा के रखूंगा, पहले लॉक करता हूं, ये लॉक हो गया और अब मैं अनलॉक करूंगा, दबा के रखूंगा, ये देखें इसके सारे मिरर्स, सनरूफ, हर चीज इसकी ओपन हो जाएगी। लॉक का बटन दबाना है, वो देखें सनरूफ भी बंद हो गया और शीशे भी क्लोज हो गए। कि जब आप इसको रिमोट स्टार्ट करते हैं दूर बैठ के तो कैबिन का पूरा टेम्परेचर, एसी गर्मी होगी तो एसी ऑन होगा, सर्दियाँ होंगी तो हीटर ऑन होगा, उसको नॉर्मलाइज कर देगा, अंदर से गर्म हवा निकाल देगा और 10 मिनट्स तक गाड़ी खुद स्टार्ट रहेगी। उसके 10 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। मेरा एक छोटा सा चैनल है विच इज़ कॉल्ड टीगो 8 प्रो टिप्स, उसमें मैं इस गाड़ी से रिलेटेड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर करता हूँ और इसकी फीचर्स, इसकी परफॉर्मेंस को मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दैट।